मैंने आपसे बताया ना कि ये घटना करना ही एक मैसेज देना था और उनकी शिखा काटना ही उसकी कट्टरता को जताना था। और जैसा कि आपने कहा कि 67 गोलियां मिली थी, तो उस समय 500 राउंड से अधिक गोलियां चली थी, तो ये भी एक बर्बरता की निशानी है। और मेरे लिए 1 महीने की भी सज़ा काफ़ी है, क्योंकि जब आप एक राजनेता बन के घूमते हैं और कहते हैं कि मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, मुझे जनता का समर्थन मिला हुआ है, मैं फलाने ब्रिगेडियर का लड़का हूँ या मैं इनका नाती हूँ, ये सारी मिथ्याएँ टूट जाती हैं। आप अपने भ्रम जाल से बाहर निकल के आते हैं कि तुम एक छोटे से गुंडे हो, और ये न्यायालय ने साबित कर दिया आज कि तुम एक गुंडे हो। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के इस बाद जो है 67 गोलियां निकली थी, जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में जिनको गोलियां लगी थी। आपको क्या लगता है ये बर्बरता दिखाने का तरीका था? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि ये घटना करना ही एक मैसेज देना था और उनकी शिखा काटना ही उसकी कट्टरता को जताना था। और जैसा कि आपने कहा कि 67 गोलियां मिली थी, तो उस समय 500 राउंड से अधिक गोलियां चली थी, तो ये भी एक बर्बरता की निशानी है। तो बिल्कुल उन लोगों का ये था, जब सरकार के परिश्रय पे, उस समय के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिश्रय पे जब कोई राजनीतिक हत्या दृष्टिगत की गई, तो उसमें बर्बरता दिखाना इनका शुरू से माहौल रहा है। इन्होंने दिखाया, उस समय के मऊ दंगे भी आप स्वयं साक्षी रहे होंगे कि उस समय भी बर्बरता दिखाने का प्रयास किया गया, तो उसी का नतीजा रहा कि ये हत्याकांड को लोगों ने साजिश किया। अब जो बदली परिस्थिति हुई है उसमें 4 साल की सज़ा हुई है अफ़ज़ाल अंसारी को, और संवैधानिक जो नीतियां हैं उसके हिसाब से उसकी सांसद अब यहाँ से वो नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप बदली हुई परिस्थितियों में किस तरीके से देखते हैं पूरे माहौल को? देखिए, मैं सभी मीडिया बंधुओं से मैं यही कहता आ रहा हूँ कि संवैधानिक जो भी नीतियाँ हैं, वो तो उसके अनुसार कार्रवाई तो होती रहेंगी। और मेरे लिए इनका विरोध करना मेरा नैतिक और सामाजिक धर्म है। राजनीति करना एक अलग विषय है। राजनीति एक मेरा ज़रिया हो सकता है इनके इनके खिलाफ़ जो मेरी लड़ाई है उसको मजबूती देने के लिए। पर ये कि इनको सज़ा हो गई, उस पे राजनीति करना, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मैं एक बहुत छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरी माताजी 2 बार विधायक रही हैं, पिताजी 1 बार विधायक रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा इतनी भी मेरी बड़ी नहीं है राजनीति का। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने बड़े माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए थे, तो बुलंदी में एक ज़रूर आपको प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है कि आप अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचा सकें, तो उसके लिए एक राजनीतिक ज़रिया था। और जो भी समीकरण बन रहे हैं वो तो भविष्य की बात आपको है। लगता है कि न्याय की आस में जो भी कुछ फैसला लिया गया है, क्या इससे और भी ज़्यादा कड़ी सज़ा होनी चाहिए थी या इतना काफ़ी है? नहीं, देखिए, सज़ा काफ़ी है या और कड़ी, ये इसका मैं तो नहीं निर्धारण करूँगा, क्योंकि ये न्यायपालिका का मामला है। और मेरे लिए 1 महीने की भी सज़ा काफ़ी है, क्योंकि जब आप एक राजनेता बन के घूमते हैं और कहते हैं कि मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, मुझे जनता का समर्थन मिला हुआ है, मैं फलाने ब्रिगेडियर का लड़का हूँ या मैं इनका नाती हूँ, तो ये सारी मिथ्याएँ टूट जाती हैं। आप अपने भ्रम जाल से बाहर निकल के आते हैं कि तुम एक छोटे से गुंडे हो, और ये न्यायालय ने साबित कर दिया आज कि तुम एक गुंडे हो। और वास्तविकता में न ये ब्रिगेडियर उस्मान के पोते हैं, ये उनके गांव के इनके नाना जो हैं उनके गांव के निवासी थे ब्रिगेडियर उस्मान के, और न इनके अंसारी इनके दादा थे। तो ये सारे भ्रम के जाल आज अफ़ज़ाल अंसारी के टूटे होंगे। उनको भी समझ में आ गया कि जो अपना वो नारा लगवाते थे कि मैं गाजीपुर का गांधी हूँ, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि महात्मा गांधी के पुत्र या प्रपौत्र गुंडई करते होंगे, क्योंकि ये आचरण में नहीं हो सकता। जब आपके पिता अच्छे व्यक्ति होंगे तो वो संस्कार अच्छे ही देंगे। तो जब आप गुंडे हैं तो आपके पिता भी किसी न किसी ऐसे ही कर्म कुकर्म के आदमी रहे होंगे, तभी वो संस्कार आप पे नीचे आए हैं। तो ये जो पुराने लोगों का, बड़े लोगों का, हस्तियों का नाम लेके अपने आप को जोड़ते हैं, तो ये उनके चीज़ों को धूमिल करते हैं कि तुम्हारे आचरण कैसे हैं। और वो आज न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अफ़ज़ाल अंसारी हों चाहे मुख्तार अंसारी हों, ये लोग एक छोटे गुंडे हैं और गुंडे के अलावा इनकी कोई आपको पहचान लगता है नहीं। कि कृष्णानंद राय की आत्मा को आज अंतिम शांति मिली होगी? देखिए, शांति तो तब मिलेगी जब इनका साम्राज्य यहाँ से ख़त्म होगा। आज आप मान लीजिए ये लोग 60-60 साल के हो गए, इनके लड़के भी, इनके भतीजे भी यही कदम पे हैं। 4-4 मुकदमे अभी से उनके बच्चों पे है, उनकी पत्नी पे मुकदमे हैं। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये एक छोटी विचारधारा है जो एक सज़ा से ख़त्म हो जाएगी। ये एक मानसिकता है, और इस मानसिकता के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक ये मानसिकता को जड़ से नहीं ख़त्म किया जाएगा,
ये ख़त्म नहीं होने एक वाला। आखिरी सवाल, फैसले के बाद क्या आपकी माताजी से बात हुई? माता जी से थोड़ा सा बात करना अभी कठिन हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा वो भावुक भी हैं और थोड़ा सा निराश भी हैं। उनका ये था कि उनको ये उम्मीद थी कि हम और कठोरतम कार्रवाई देखेंगे, तो लेकिन उनको भरोसा भी है। उन्होंने एक बात स्पष्ट भी कहा कि अब पूजनीय महाराज जी हैं तो बहुत दिक्कत नहीं है, हम लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, अदालत और सरकार पे आस है और उसी आस के बदौलत न्याय की आस जो है जगी है, खास करके तब जब 15 साल बाद किसी पूरे मामले में न्याय मिली है। कैमरामैन विजय ममगइन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9।